इमेजिन कीजिए, अगर कल सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि वॉर ख़त्म हो गई। ना कोई मिसाइल गिरा, ना कोई सिटी तबाह हुई, ना ही कोई आर्मी जीती। सिर्फ दो मुल्क बैठकर बात कर गए। तो क्या आप उस मुल्क को पावरफुल कहेंगे जो मिसाइल चला रहा था, या उसे जिसने दोनों को इकट्ठा एक टेबल पर बिठा दिया? यही सवाल आज साउथ एशिया को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक अजीब लफ्ज बोला गया, और वो लफ्ज है ब्रोकर का। और इस एक लफ्ज ने पाकिस्तान और इंडिया की डिप्लोमेसी को फेस टू फेस लाकर खड़ा कर दिया। आइए बैकग्राउंड समझते हैं। मिडिल ईस्ट में टेंशन अपनी पीक पर है। अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन का रिस्क, ऑयल रूट्स अंडर थ्रेट, ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में है। और इस क्रिटिकल मोमेंट पर पाकिस्तान एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है और कहता है हम मीडिएशन कराने के लिए रेडी हैं। सरफेस पर ये एक पीस जेस्चर है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी मूव न्यूट्रल नहीं होता। हर ऑफर एक सिग्नल होता है। और फिर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का स्टेटमेंट आता है, शॉर्ट, शार्प और लोडेड, कि इंडिया पाकिस्तान की तरह ब्रोकर कंट्री नहीं बनना चाहता। बस ये एक लाइन डिबेट को एक्सप्लोड कर देती है। अब ज़रा पॉज लें। अगर मीडिएशन इतनी छोटी चीज़ है, तो फिर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज और लीडर्स इस रोल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? आइए हिस्ट्री देखते हैं। अमेरिका ने खुद डजन्स कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर बनकर अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया है। कतर और ओमान जैसे छोटे मुल्क बैक चैनल डिप्लोमेसी से ग्लोबल रेलेवेंस ले आए। टर्की ने रशिया यूक्रेन डील में अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग की। तो फिर क्या मीडिएटर होना ब्रोकर होना है, या पावर का एक एडवांस्ड वर्जन? पाकिस्तान का जवाब आता है, और जवाब होता है कंट्रोल्ड, मेजर्ड, लेकिन बहुत मीनिंगफुल। और वो जवाब था कि हमारी डिप्लोमेसी भड़काने वाली स्टेटमेंट्स पर नहीं चलती। हम सब्र, वक़ार और मैच्योरिटी पर बिलीव करते हैं। यानी एक तरफ डिसमिसिव टोन और दूसरी तरफ एक कंपोज्ड मैसेज या रिप्लाई। और जियोपॉलिटिक्स में टोन भी स्ट्रैटेजी होती है। अब चलते हैं उस क्लोज्ड डोर रूम के अंदर जहां ये सब स्टार्ट हुआ। इंडिया की ऑपोजिशन ने सीधा सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान का मीडिएटर बनना इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक प्रेशर पॉइंट था। जयशंकर का जवाब आता है, और जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान 1981 से ये रोल प्ले करता आ रहा है। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि ये कोई नई बात नहीं, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है। लेकिन अगर ये इतनी ऑर्डिनरी चीज़ है, तो फिर रिएक्शन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि इशू मीडिएशन नहीं, स्टेटस का है। और स्टेटस का मतलब कि कौन रीजनल लीडर है, कौन ग्लोबल टेबल पर सीट रखता है, और कौन सिर्फ स्पेक्टेटर है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जयशंकर की स्टेटमेंट पर कहा कि ये स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। और इसके बाद नैरेटिव और इंटेंस हो जाता है। इंडिया के अंदर भी क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि हमारी डिप्लोमेसी के फेलियर ने पाकिस्तान को ये रोल दे दिया। यानी इस वक्त एक्सटर्नल राइवलरी और इंटरनल प्रेशर और सोशल मीडिया इस वक्त फुल बैटल फील्ड बन चुका है। कोई कहता है कल अगर इंडिया को मीडिएशन मिले, क्या वो मना कर देगा? और यहाँ से कहानी अपने कोर पर आती है। ये सवाल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं, ये पावर की डेफिनेशन का क्लैश बन गया है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है पावर इज इक्वल टू मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी मिसाइल्स, जेट, डोमिनेंस। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है पावर इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस, यानी एक्सेस, ट्रस्ट और निगोशिएशन। और मॉडर्न दुनिया में जो मुल्क दुश्मनों को एक टेबल पर ला सकता है, वो अक्सर गेम का डायरेक्शन कंट्रोल भी कर सकता है, क्योंकि वॉर शुरू करना आसान होता है और आज के टाइम पर वॉर रोकना सबसे मुश्किल काम। और शायद इसीलिए एक लफ्ज़ ब्रोकर इतना कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ इंसल्ट नहीं, एक पूरी स्ट्रेटेजिक सोच छुपी है। और जब अगला सीज फायर होगा,
या जब अगला कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा, हिस्ट्री ये नहीं लिखेगी कि किसने कितने मिसाइल्स दागे। हिस्ट्री ये लिखेगी किसने उस जंग को रोका, और हिस्ट्री गवाह होगी कि इस बार पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया।